अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 31वें दीक्षांत समारोह का आयोजन राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में किया गया। इस अवसर पर 1,66,055 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। साथ ही उपाधियों और अंक पत्रों को डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया गया। समारोह के दौरान कुल 120 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, जिनमें 86 छात्राओं और 34 छात्रों ने बाजी मारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं की इस उपलब्धि को बदलते भारत की तस्वीर बताया और इसे महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया। इस बार दीक्षांत समारोह में 2 नई परंपराओं की शुरुआत भी हुई। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पदक विजेताओं का संपूर्ण परीक्षा परिणाम भी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया। कला एवं शिल्प के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री भग्गालाल कुमार को विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जबकि 4 शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा युवा शक्ति नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित न रखकर उसे शोध, नवाचार, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का आह्वान किया। मित्रों, मैं आज कहूंगी आपको 75 में आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई थी। 75 में आईसीडीएस यूनिट बना था बच्चों के लिए, लेकिन कोई काम मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मैं एक गांव में रहने वाली हूं। कोई आंगनवाड़ी नहीं थी। जब 98 में मैं शिक्षा मंत्री बनी और मेरे साथ महिला बाल कल्याण विभाग भी जुड़ा गया, तो मैं शिक्षा में तो काम करने लगी, लेकिन महिला बाल कल्याण विभाग ढूंढती रही कहाँ इसकी ऑफिस है, कौन उसका सचिव है, कितना बजट सरकार, गुजरात सरकार देती है, लेकिन कुछ नहीं था। अब सोचो, 75 में शुरू हुआ, 98 तक बना ही नहीं था। 98 में हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया, मैंने, कि भाई अलग विभाग बनाइए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। अधिकारी तो यही कहते थे कि नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है। 50% महिला, 25% बच्चे, 75% आबादी के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई योजना की जरूरत नहीं है। जब तक नरेंद्र भाई मोदी सीएम बनकर नहीं आए, तब तक महिला बाल कल्याण विभाग मैं भी नहीं बना सकी। मित्रों, सोचिए जरा, 2001 के बाद महिला बाल कल्याण विभाग अलग बना, बजट आया, अधिकारी आए, और आज जितनी योजनाएं भारत भर में चलती है ना, ये सब देन भारत गुजरात सरकार की है। चाहे कपड़े का हो, चाहे पोषण का हो, चाहे वैक्सीन का हो, वहां से शुरू किया हम लोगों ने, और पूरा मार्गदर्शन। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और भविष्य के निर्माण की आधारशिला होते हैं। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने माय भारत मंच की शुरुआत की है। यह केवल एक डिजिटल मंच नहीं है, बल्कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को राष्ट्र हित में जोड़ने का एक व्यापक अभियान है। इसके माध्यम से युवाओं को स्वयं सेवा, नेतृत्व विकास, कौशल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विविध अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बन सके। इसी प्रकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सीमावर्ती गांव के समग्र विकास का एक दूरदर्शी प्रयास है। इसके अंतर्गत सड़क, बिजली, पेयजल, मोबाइल एवं इंटरनेट संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन, आजीविका और स्थानीय उद्यमों को सुदृढ़ किया जा रहा है। यह योजना केवल आधारभूत सुविधा के विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सुरक्षित बनाकर वहां के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार
लाने का राष्ट्रीय संकल्प है मित्रों। एक नई योजना है। हम प्रदेशों में शहरी क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नई नई उड़ान दे रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे छोटे छोटे गांव में ध्यान देने की आवश्यकता होती है मित्रों। समय समय पर नई नई योजनाएं आती रहती है। इसका कारण वो ही है कि हमें कहाँ छूट गया है और जो छूटा है उसको आगे बढ़ाना है। विश्वविद्यालय से आए प्यारे बच्चे, अयोध्या भारत की सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत केंद्र है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है, जहाँ से सत्य, सेवा, त्याग, करुणा, मर्यादा और लोक कल्याण का संदेश संपूर्ण मानवता को मिला। यही भूमि महर्षि वशिष्ठ की ज्ञान परंपरा तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रगतिशील लोकतांत्रिक और समाजवादी चिंतन की भी साक्षी रही। स्वतंत्रता दिवस की पावन बेला निकट है। इस अवसर पर मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज 1,66,055 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई है। इनमें लगभग 60% छात्राएं और 40% छात्र हैं। आज प्रदान किए जा रहे 120 पदकों में से 86 पदक छात्राओं ने अर्जित किए, जो लगभग 72% है। छात्राओं की यह उपलब्धि बदलते भारत की नई तस्वीर है। हमें यह समझना होगा कि हमारी बेटियां शिक्षा को अधिक गंभीरता और अनुशासन के साथ ले रही हैं, जबकि हमारे बेटे किसी अन्य दिशा में अपना अधिक समय पिताजी का कोई कार्यक्रम या तो कोई बिजनेस या तो कुछ और विचारों के ध्यान में रखते हुए इसमें लगे रहते होंगे। आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री संजय निषिद्ध उपस्थित हैं। आपका प्रशासनिक सेवा का दीर्घ अनुभव, पारदर्शी एवं निष्पक्ष कार्यशैली युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके अनुभव, मार्गदर्शन, आज जब आप इस विश्वविद्यालय से ज्ञान और संस्कार की अमूल्य पूंजी लेकर जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब मैं आपसे एक विशेष आग्रह करूंगी। अपने जीवन में ऐसा कोई निर्णय कभी न लें जो आपके सपनों, आपके माता पिता की आशाओं और आपके उज्जवल भविष्य को अंधकार की ओर ले जाए। नशा किसी भी युवक की शक्ति नहीं है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह व्यक्ति से उसका विवेक, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, परिवार का विश्वास और जीवन का उद्देश्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र की युवा शक्ति को सुरक्षित रखने का जन आंदोलन है। मैं चाहती हूं कि आप केवल स्वयं नशे से दूर रहने का संकल्प ही न लें, बल्कि जहां भी जाए अपने आचरण और अपने विचारों से दूसरों को भी प्रेरित करें। यदि आपका एक शब्द, आपका एक प्रयास या आपका एक उदाहरण किसी एक युवा को नशे की गिरफ्त में जाने से बचा सके, तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है।